अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले का और एक गरीब बाप और उसकी 6 बेटियों का। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, एक मर्तबा एक अल्लाह वाले थे। उनका एक मुरीद था जो इंतहाई गरीब और हिकमत गुजार बंदा था। उस बंदे की 6 बेटियां थी और बेटियां भी सारी की सारी जवान हो चुकी थी। वो बंदा बहुत ही गरीब था और हर वक्त अपनी बेटियों की शादी के लिए गमगीन रहता था। वो रोज़ाना काम से वापस आकर पीर साहब की खिदमत में हाजिर होता और पीर साहब से कहता कि पीर साहब मेरे लिए दुआ करें, एक बेटी की शादी करनी है, उसके लिए 1000 दिनार चाहिए। वो बंदा सुबह शाम गर्मियों में मजदूरी करता। वो अपनी खान उतार कर भी इतने पैसे नहीं ला सकता था जिनसे उसकी बेटियों की शादी हो सके। वो बंदा बहुत ज़्यादा गमगीन था। एक रोज़ वो पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और पीर साहब से कहने लगा कि मेरी एक बेटी का रिश्ता हुआ है और जल्द ही उसकी शादी करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन पीर साहब की खानकाह के करीब एक यहूदी का घर था। वो यहूदी बहुत ही ज़्यादा अमीर था, ज़मींदार भी था और उसने बहुत सी भैंसें भी पाल रखी थीं। एक दिन वो यहूदी उस गरीब बंदे से कहने लगा कि तुम्हारी 6 बेटियां हैं, तुम उनकी शादी कैसे करोगे? उनके लिए पैसे कहाँ से लाओगे? क्यों ना तुम अपने पीर साहब से कहो कि वो तुम्हारी माली मदद करें और तुम्हें कुछ पैसे दे दे जिनसे तुम अपनी बेटियों की शादी कर सको। वैसे भी तुम अपने पीर साहब की अच्छाइयाँ करते करते नहीं थकते, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे? वो बंदा उस यहूदी से गुस्सा हो गया और कहा कि मेरे पीर साहब के पास पैसे नहीं हैं। वो यहूदी कहने लगा कि तुम्हारे पीर साहब तो बस बातें ही करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम जाकर अपने पीर साहब से कहो कि फला यहूदी के यहाँ 6 साल तक उसकी भैंसों की हिफाजत करनी है और उसके बदले में मैं तुम्हें 6000 दिनार देता हूँ, जिससे तुम आसानी से अपनी बेटियों की शादी कर सकोगे। उस बंदे ने जब यहूदी की बात सुनी तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और कहने लगा कि तुम जैसे हजारों मेरे पीर साहब के मुरीद हैं और उनके यहाँ काम करते हैं। वो यहूदी फिर कहने लगा कि महज बातों से कुछ नहीं होता, वो अपने मुरीद के लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये बात सारे गांव में फैल गई और हर एक यही बात करने लगा। जब ये बात पीर साहब तक पहुंची तो एक रात वो पीर साहब उस यहूदी के घर आकर दस्तक देते हैं। पीर साहब ने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से यहूदी निकला। पीर साहब ने पूछा, क्या तुम अपने यहाँ मुझे काम पर रखोगे? उसके बदले में तुम मेरे मुरीद को 6000 दिनार दे दोगे? अगर सच में तुमने ये बात की है तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए। मैं दिन रात तुम्हारी भैंसों की देखभाल किया करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब अजान होगी तो मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाऊँगा। तुम नमाज के हवाले से मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। मैं वापस आकर तुम्हारी भैंसों की देखभाल किया करूँगा। यहूदी ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन आप इस बात पर साबित कदम रहेंगे, इसका क्या सबूत है? पीर साहब ने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी बात पर साबित कदम रहूँगा। वो यहूदी कहने लगा कि ये ठीक नहीं है, मैं जुबानी कलामी बात पर भरोसा नहीं करता। वो यहूदी पीर साहब को लेकर शहर के काजी के पास गया। काजी को पूरा वाक़या सुनाया कि मैं इनको 6000 दिनार दूंगा, उसके बदले में 6 साल तक ये मेरी भैंसों की देखभाल करेंगे। उन्होंने वहाँ पर अपना मसला हल कर लिया और मुआयना कर लिया और 6000 दिनार लेकर पीर साहब ने अपने मुरीद को दे दिए। उस मुरीद ने उन पैसों से अपनी 6 बेटियों की शादी कर दी। ये बात जब इलाके के हाकिम के पास पहुंची तो बादशाह बहुत नेक सीरत था। बादशाह सलामत ने जब सारी बात सुनी तो पीर साहब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और बादशाह सलामत ने एक दरबारी को 12000 दिनार दिए और कहा कि ये पीर साहब को दे दो और कहो कि हमने ये बात सुनी है और हम बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं और हम इनाम के तौर पर 12000 दिनार दे रहे हैं, जिनमें से 6000 दिनार यहूदी को वापस कर दें और बाकी के 6000 दिनार अपने पास रख लें। जब वो दरबारी 12000 दिनार लेकर उन पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ, पीर साहब ने वो 12000 दिनार ले लिए और अपने मुरीदों और यतीमों में बांट दिए। यहूदी को जब इस बात की खबर हुई कि बादशाह सलामत ने पीर साहब को 12000 दिनार दिए हैं तो वो सोचने लगा कि शायद
पीर साहब मुझे 6000 दिनार देकर मेरी गुलामी से निकल जाएंगे। लेकिन बहुत दिन गुजर गए, पीर साहब ने कोई बात ना की और अपना काम करते रहे। एक दिन यहूदी ने सोचा कि जाकर मालूम तो करूं कि पीर साहब के पास 12000 दिनार आए थे, लेकिन आपने मेरी गुलामी से आज़ादी हासिल क्यों नहीं की? अगर आप चाहते तो मेरा काम छोड़कर जा सकते थे। यहूदी ने कहा, पीर साहब, बादशाह सलामत ने 12000 दिनार आपको बतौर इनाम दिए हैं, वो कहाँ है? पीर साहब ने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिए और गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों में बांट दिए। ये बात सुनकर यहूदी बहुत मुतासिर हुआ और बिला आखिर वो पीर साहब के कदमों में बैठ गया और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मैंने आज तक मुसलमानों के हलाक के बारे में सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। पीर साहब ने कहा कि हाँ, बेटियां साजे होती हैं और मैंने ये पैसे उन गरीब बच्चों के नाम कर दिए जिनसे उनकी शादी हो गई। तुम्हें क्या मालूम मेरा दिल कितना मुतमईन है। मुझे तुम्हारी गुलामी से आज़ादी नहीं चाहिए। क्या पता मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी कितनी बेटों की शादी करवा दूं और मुझे इस काम से बहुत सुकून मिलता है। उस यहूदी ने जब ये बात सुनी तो कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। उसने अपनी दौलत का आधा हिस्सा पीर साहब को दे दिया और कहा कि पीर साहब, अल्लाह के हुजूर मेरे लिए दुआ करें और इसे गरीबों में तकसीम कर दे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।